जय माँ काली। आज मैं ध्यान के कुछ प्यारे अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के लायक थी, तो प्लीज़ आप जय माँ काली, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे साथ माँ काली के प्यारे भक्त जुड़े हैं। चलिए हम बात करते हैं ध्यान के उन सभी प्यारे अनुभवों के बारे में जो एक एक करके आते हैं। और ये वीडियो आपको उस अनंत गहराई तक पहुंचाएगा जहां पर आपको ब्रह्मांडीय दर्शन होंगे। तो एक भी बिंदु को आप मिस ना करिएगा, एक एक स्टेप आप समझेंगे तो आप भी जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। जिस अनुभूति के लिए ध्यान किया जाता है वो सच्ची अनुभूति आपके साथ होगी। वरना वैसे तो हम आंख बंद करके बैठे ही रह जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं पर कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ अनुभव नहीं आते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान और मंत्र जाप दोनों में अंतर होता है। मंत्र जाप में हमें सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, पर ध्यान में हम खुद को जानते हैं और अपने परमात्मा को जानते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों को जान पाते हैं। तो चलिए अब मेरे साथ इस ध्यान में उतरने की कोशिश करिए। आप जिस भी आसन पर बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, वहीं पर बस अपनी पीठ को सीधा कर लें, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। और अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। 1 से 1.5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि आप सांस किस तरह से ले रहे हैं। अब धीरे धीरे आप शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे और जैसे ही आपका जो बाहरी दुनिया से बोध है वो समाप्त होगा, फिर आप अपनी आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, आपकी बॉडी और आपका मन पूरी तरह से जब हल्का महसूस होने लगे, तब आप आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करिएगा, उससे पहले नहीं। अब आपको आज्ञा चक्र पर एक बिंदु दिखाई देगी, जो बिंदु टिमटिमा रही होगी, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। अब आपको उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसको भागते हुए देखना है। वो बिंदु स्थिर जब तक नहीं हो जाती है तब तक आप सिर्फ शांत बैठे रहेंगे, अपने सांसों पर ध्यान देंगे। कुछ समय के बाद वो बिंदु स्थिर हो जाएगी और उसमें से प्रकाश फूटने लगेगा, जैसे कि एक सितारा होता है प्रकाश से भरा हुआ। उस तरह से वो बिंदु एक बहुत ही बड़ी रोशनी में बदल जाएगी। जो बिंदु की अंदर की बिंदी होगी वो पीले कलर की होगी और जो उसका बाहरी आवरण होगा वो आपके ऑरा का कलर होगा। इस तरह से आप ध्यान भी करेंगे और अपने ऑरा के कलर को भी जान पाएंगे। इस समय आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू या फिर ग्रीन या फिर बैगनी या फिर सफ़ेद या फिर पीला? ठीक है, अब उस बिंदु से जुड़े हुए उस कलर को देखते रहिए, उस प्रकाश को देखते रहिए। धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। फिर आपको एक त्रिकोण की आकृति दिखाई देगी, जैसे कि कोई श्री यंत्र दिखाई दे रहा हो, और वो श्री यंत्र भी टिमटिमाएगा। वो एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, वो भागेगा नहीं, जैसे कि शुरुआत में आपने भागते हुए बिंदु को देखा था। ये त्रिकोण पूरी तरह से पीली रोशनी से भरी हुई होगी। आपका मन पूरी तरह से शांत है, आपके मन में कोई विचार नहीं उठ रहा है। सारा ध्यान, सारा विचार इसी त्रिकोण में टिका हुआ है। बस आप इसी त्रिकोण को देखते रहेंगे। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे शून्य दिखाई देंगे, जो कि अनंत ब्रह्मांड की तरह, अनंत आकाश की तरह दिखाई दे रहे होंगे। वो बीच से निकलकर चारों तरफ फूट रहे होंगे। एक ऐसा अनंत प्रकाश, एक ऐसा अनंत आकाश, जैसे कि आप पिक्चर्स में ब्रह्मांड की परछाई या फिर ब्रह्मांड की आकृति देखते हैं, उसी तरह से अब आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई देगा। और ये बहुत ही प्यारी अवस्था होती है। यहाँ पर साधक पूरी तरह से शून्यता महसूस करता है और इसी अवस्था में डूबे रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर परम आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ से उस साधक को बाहर निकलने का मन नहीं करेगा।
जो भी साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, समझिए उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, क्योंकि ये अहम क्षीण अवस्था होती है। यहाँ पर अपना बोध समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद और आगे की यात्रा होगी, वो दूसरे वीडियो में जानेंगे। इसके बाद कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, जैसे कि आपको उन अनुभवों में नहीं डूबे रहना है, उन अनुभवों का मोह करके नहीं बैठना है। अब जब भी आप ध्यान करने बैठोगे तो उन अनुभवों को नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये मोह का रूप ले लेगा। और साधना में, ध्यान में मोह ही इंसान को पीछे ढकेलता है। अहंकार नहीं करना है, यानी कि खुद को विशेष नहीं समझना है, यानी कि मुझे ये सारे अनुभूति हो गए, मैं ब्रह्मांड को देख पा रही हूँ अपने ध्यान में, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं विशेष हूँ। इस बात को अपने मन में नहीं आने देना है, क्योंकि ये अहम क्षीण अवस्था है। और जब हम अपने अहम में डूबे रहें, यानी कि हम सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाए, और ये मन में भी विचार नहीं लाना है कि अब हमें एक सन्यासी बन जाना है, क्योंकि यहाँ पर सन्यास के भाव, विरक्ति के भाव, वैराग्य के भाव बहुत तेज़ी से उठते हैं आपके मन में। आपको सब कुछ बेकार लगने लगेगा, क्योंकि एक बार जब साधक इस आनंद में डूब जाता है तो उसे दुनिया का कोई भी विषय, वस्तु, भोग आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि ये परमात्मा का आनंद है, परमानंद है। तो इसीलिए आपको कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्तव्यों से मुंह मोड़कर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सारे रिश्ते, सारे बंधन हमारे कर्मों ने जोड़ रखे हैं। तो हम इनसे विमुख नहीं हो सकते। इनसे विमुख हुए यानी कि हम पाप के भागी बने। और जो भी व्यक्ति परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए इन सभी अवस्थाओं को छूता है, उन सभी अवस्थाओं को महसूस करता है, तो उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं। क्योंकि श्री राम जी के बारे में यही कहा गया था कि उनसे बड़ा गृहस्थ वैरागी कोई नहीं, उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं, उनसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं।